जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। हर दिन हम लोग दो बजे या 3 बजे लाइव होते थे। आज शाम में 7 बजे के बाद लाइव हुए हैं और देखते हैं शहर में पुलिस का कितना पहरा है और लोग शाम में बाहर घूमते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं झंडा चौक पे खड़ा हूँ और बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ से आप कैमरे में अगर देखेंगे तो मैं चारों तरफ पैन करके आपको दिखाऊंगा झंडा चौक से। यहाँ सीधे आप जाएंगे तो फिर गांव की रोड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे ये मालवीय मार्ग। देखिए मालवीय मार्ग शाम में कैसा सन्नाटा होता है और यही दिन में कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लॉकडाउन एक्चुअल में होता है शाम में वो कैसा होता है और जो दिन में होता है वो कैसा होता है। ये रोड मेन रोड है, यहाँ से आप जाएंगे सीधे तो इंद्रपुरी चौक जाएंगे। अनूप, गुड इवनिंग। और यहाँ पे देखिए झंडा चौक पे पुलिस की टीम खड़ी है। कोई भी लोग आते हैं तो उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं क्या कर रहा है, ये उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सर ये बताइए, जो शाम में लोग आते हैं उनसे आप लोग पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, क्या करते हैं? हम लोग पूछते हैं किस काम से जा रहे हैं आप, किस काम से जा रहे हैं। तो जनरली शाम में लोग नहीं निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत कम निकल रहे हैं ना, नहीं ज़्यादा निकल। कम निकल रहे हैं। और अगर कोई बिना काम के निकलता है तो क्या करते हैं? उससे हम लोग हिदायत करते हैं, क्या कहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए, हमसे घर में ही तो रहिए। ये शाम वाला लॉकडाउन कारगर हो रहा है एकदम कारगर हो रहा है। क्योंकि दिन में तो काफ़ी भीड़ रह रही है। नहीं, दिन में भी नहीं रहती है सब खुल का, लेकिन रात में तो नहीं। दिन में 2 बजे तक दुकानें खुला रहती है। हाँ। तो जिसको आवश्यकता होता है आवश्यकता अनुसार लोग आता है, अपना खरीदता उरीदता। बाकी शाम में तो बहुत कमी है, जिसको ज़रूरत है दवा हुआ वही तो निकलता है। बिल्कुल। तो देखिए सिपाही जी बोल रहे थे, उज्जवल सिंह जी, कि शाम में, दिन में तो वही लोग निकलते हैं जो ज़रूरत का सामान लेते हैं, लेकिन शाम में बहुत कम लोग हैं। चलिए हम लोग शहर दिखाएंगे आपको, कहाँ पे कितनी पुलिस है और कितने लोग हैं जो बाहर निकले हुए हैं, किस काम से निकले हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। आइए, बहुत लोग मिलेंगे हमें घर पे। वीरेंद्र बोल रहे हैं गुड इवनिंग। फैज भाई गुड इवनिंग। मालवीय रोड भी गुजर जाए, फजल बोल रहे हैं। तो फजल देखिए, अभी हम लोग खड़े हुए हैं झंडा चौक से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे रात में शहर कैसा होता है। गोरिल्ला मार्केटिंग सुंदरी मार्केट में बहुत हो रहा है, आमिर हुसैन बोल रहे हैं। अच्छा, तो रात में भी ऐसा हो रहा है क्या आमिर जी? चलिए हम लोग मालवीय रोड में निकलते हैं और देखते हैं कितने लोग हैं रोड पे। तो ये हम लोग आगे बढ़े मालवीय मार्ग की तरफ और देखिए दिन में कितना भीड़ रहता है इस रोड में और रात में बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। तो अभी वही लोग हैं जो अपने घर भी यहाँ पे है, वही लोग खड़े रहते हैं। और आम दिनों में ये जो शहर है काफ़ी भीड़ रहता है शहर में। होटल वाले लोग हैं कुछ यहाँ पे जो है। तो मालवीय मार्ग से हम लोग आगे बढ़े हैं यहाँ ख्वाजा वाले चौक पे और ख्वाजा चौक से आगे बढ़ रहे हैं प्लाजा चौक और नाला। यहाँ से आगे जाएंगे तो नाला वाला रोड आएगा और रोड पे गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन लोग जिनके घर हैं यहाँ पे वो घर से बाहर हैं। और लॉकडाउन का देखिए छत से हाथ हिला रहे हैं फजल। क्या फजल, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? कट रहा है। आप लोग कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या करते हैं? हम बस का एजेंट है। बस का एजेंट है। तो बस उस तो बहुत कम हो गया है, चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सवारी भी कम निकल रहा है। सवारी कम निकल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम आना। सीताराम जी। तो देखिए सीताराम जी थे हमारे साथ, बस के एजेंट है, बता रहे हैं कि सवारी बहुत कम हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बंसीलाल चौक की तरफ और देखते हैं क्या है हालात। तो बिल्कुल सन्नाटा ही है, ऐसा आम दिनों में होता नहीं है। लेकिन कुछ लोग देखिए यहाँ बैठे हुए हैं
आइए देखते हैं, लाइव देख रहे हैं। तो आप लोग घर यहीं पे है, तो क्या अभी क्या कंडीशन है, शाम और दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? इधर आए, आप बताएं थोड़ा। क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं? शाम में और दिन में क्या फ़र्क रहता है लॉकडाउन में? शाम में तो आपका एकदम आदमी रोड पे तो दिखता नहीं है, बस घर के बाहर ही जो आदमी बैठे हुए हैं। और 2 बजे से पहले तो भीड़ भाड़ थोड़ा रहती है। जिसको दुकान खोलने का इजाज़त है, जो काम कर रहे हैं उनको, वो तो खोले रहते ही हैं। तो जिनको परमिशन है वे काम कर रहे हैं। बाकी शाम में सब बैठ जाते हैं घर। अभी तो आपको हम लाइव देख रहे थे यहाँ, अच्छा, हाँ। लाइव देख ही रहे, तभी तो इशारा किए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे शहर में और दिखाएंगे और क्या चल रहा है। तो बंसीलाल चौक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक सत्यनारायण बर्रा के पास हम लोग पहुँचे हैं, जो शाम में लगातार भीड़ रहती है यहाँ पे। आइए बैठते हैं और जानते हैं क्या कंडीशन है। ये कहाँ है भैया, यहाँ जो बर्रा बेचते हैं? हैं? आप ही हैं? नहीं है, गए हैं। आप कौन है? आप कौन है? उनके कोई जान पहचान के हैं? क्या हैं आप? अच्छा, आइए इधर आइए, थोड़ा बात करेंगे। आप लाइव हैं, कैमरे में लाइव हैं आप? हाँ, तो देखिए ये यहाँ पे बर्रा बेचते हैं रेगुलर। तो अभी जो लॉकडाउन हो गया शाम में, तो क्या नुकसान हो रहा है और कैसे आप लोग? पूरा नुकसान ही हो रहा, पूरा नुकसान ही हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा अभी। कितना दिन हो गया ऐसा लगभग? अरे वो साल भी तो इसी तरह निकला। हाँ। कुछ दिन बाद तो लगा कि कुछ चीज़ खुलने वाला है, लेकिन फिर ये साल यही हो गया। और अभी जो लॉकडाउन 22 से हुआ वो तो अभी से बंद है, सो बंद ही है। तो मतलब काफ़ी आप लोगों को नुकसान का सामना पड़ रहा है, नुकसान। क्योंकि शाम में ही लोग निकलते हैं अक्सर, और शाम में हमारा जो वर्क है वो शाम ही में होता है, 5 बजे के बाद ही चालू होता है। लॉकडाउन 2 बजे के बाद से ही पूरा ऑलरेडी है, और इससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। महंगाई भी बहुत बढ़ा हुआ था। उसके बीच में भी दुकान कुछ खुल रही थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार ये लगाया, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए, ये बर्रा वाले थे, और यहाँ नाला के पास जो बहुत फेमस है, पूरे हज़ारीबाग में फेमस है, बहुत पुराना भी है। ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस था वो शाम को ही था, और शाम में ही जब लॉकडाउन लग गया तो फिर कैसे करेंगे बिज़नेस। तो सबसे ज़्यादा क्षति जो हुआ है वो बर्रा वाले, और जो इस तरह के जो फास्ट फूड वाले थे उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं बंसीलाल चौक की तरफ, और तो देखिए बंसीलाल चौक में आगे क्या है। एक दो ऑटो वाले जा रहे हैं मेरे आगे, यहाँ पे 4-5 लोग खड़े हैं। तो बिल्कुल कंडीशन ऐसा है कि रात में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। दिन में तो चलिए लोग ज़रूरत की सामान लेने के लिए निकलते हैं। चलिए, यहाँ से अब हम बंसीलाल चौक से बाएं मुड़ेंगे। तो जितनी भी होटलें थी वो सारी बंद हो चुकी हैं यहाँ पे, और अब तो यहाँ इस रोड में तो मेडिकल शॉप भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल एक भी व्यक्ति नहीं नज़र आएगा रोड पे। विशाल अजीत जी बोल रहे हैं होम डिलीवरी स्टार्ट करने बर्रा वाले को। बिल्कुल उनको ये आइडिया दिया जाएगा होम डिलीवरी स्टार्ट करने का। लेकिन जो वहाँ पे खाने का मज़ा है, वहाँ पे खड़े होकर खाने का मज़ा है, वो अलग है विशाल जी। तो यही एक फ़र्क है। हम लोग चलते हैं आनंदा चौक की तरफ। बुढ़वा महादेव क्रॉस कर रहे हैं। ये बुढ़वा महादेव मंदिर है मेरे सामने। ओल्ड बस स्टैंड भी पूरा सन्नाटा है। अभी बसें बहुत कम चल रही हैं, लोग जा ही नहीं रहे हैं, लोग निकल ही नहीं रहे हैं। तो ओल्ड बस स्टैंड बहुत सन्नाटा है। इफ्तार की मोहम्मद रिजवान, बिल्कुल इफ्तार करके मैं निकला हूँ रिजवान जी, और शहर का हाल लेने गया था। दिन में तो बहुत करते थे लाइव, हम लोग शाम में देख रहे हैं क्या चलता है शहर में। तो अभी आनंदा चौक पहुँचने वाले हैं।
अमित रंजन बोल रहे हैं कोरोना पीक पे है। बिल्कुल कोरोना पीक पे है, वो सब देखते हुए हम लोग पूरा नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए आनंदा चौक और आनंदा चौक से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पीछे एक गाड़ी है, वो पास मांग रही है, उन्हें हम दे देंगे पास, जाइए आप आगे। नहीं, वो भी मुड़ गए साथ में। तो आनंदा चौक से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे किसी ने कंप्लेन किया था हज़ारीबाग पैथोलॉजी के बारे में, अगर वो खुला होगा तो उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने। हज़ारीबाग पैथोलॉजी कहाँ पे है? बंद लग रहा है, यहाँ पे नहीं है कुछ। यहाँ कुछ मेडिकल शॉप है, ये खुली भी है। तो इस रोड में दिन में अगर आप आएंगे 11 बजे तो काफ़ी भीड़ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ मेडिकल दुकानें हैं, डॉक्टर्स क्लिनिक है। ये पानी टंकी रोड और जो आनंदा की तरफ जाता है। लेकिन अभी रात में देखिए 1-2 बाइक वाले सिर्फ गुजर रहे हैं, बाकी पूरा सन्नाटा पसर गया है। तो इस तरह से लॉकडाउन अगर दिन में भी रहे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ऐसा लगता है, कोरोना का चेन तोड़ने में। कुछ दुकानें यहाँ पे खुली हुई हैं, मेडिकल दुकान। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का ये क्लिनिक है, यहाँ पे खुला हुआ है। और आनंदा चौक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंद्रपुरी चौक की तरफ जाएंगे और देखेंगे इंद्रपुरी चौक में क्या खुला है और क्या है बंद। टुडे कोरोना का अपडेट, हाँ कोरोना का अपडेट करेंगे रात में, हम लोग करेंगे 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास को जो करते हैं, जिस टाइम में आवेगी उसी टाइम में करेंगे। ओवैस खान पूछ रहे थे। तो आकाश कश्यप पूछ रहे हैं पिलावल का क्या हाल है। ठीक है, अभी हम लोग इंद्रपुरी से जब बाएं मुड़ेंगे तो पिलावल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या है माहौल। और इंद्रपुरी से हम लोग बाएं मुड़ रहे हैं, देखिए इंद्रपुरी चौक बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पे जो दुकानें 1-2 खुली रहती थी वो भी दुकानें पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है, सिर्फ वही खुला हुआ है। और बस एक मेडिकल शॉप खुला हुआ है और कुछ खुला हुआ नहीं है। तो इंद्रपुरी चौक जिसमें हमेशा चहल पहल रहता था, और दिन में तो अभी भी रहता है चहल पहल, लेकिन रात में नहीं है। रात में बिल्कुल सन्नाटा है। और तो इंद्रपुरी से हम लोग बढ़ रहे हैं कल्लू चौक की तरफ, और कल्लू चौक में देखेंगे क्या है माहौल। दिन में तो हम लोगों ने काफ़ी बार आपको अपडेट किया, लाइव अपडेट 2 बजे और 3 बजे के बाद आपको भीड़ दिखाया, कैसे लोग लॉकडाउन की धज्जियाँ भी उड़ा रहे थे। लेकिन रात में देखिए, रात में वही लोग निकले हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है, बिना काम से क्यों नहीं। क्योंकि मैं अभी देख पा रहा हूँ मेरे आसपास जितने मेडिकल शॉप है, भीड़ उस पर लगी हुई है। तो लोग दवाई खरीदने के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं शिवपुरी का दुकान खुला हुआ है। भैया तो आप बंद करा दीजिए ना, कंट्रोल रूम का नंबर हमने डाल रखा है HB लाइव में, उसको कॉल कर दीजिए, वहाँ से जाएंगे, वो उनकी दुकान सील कर देंगे। ये आप भी कर सकते हैं, आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं सब। और कंप्लेन करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सच बात बता रहे हैं तो उसको उजागर करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। इसमें ना डरने की बात है और ना कुछ ऐसा करने की बात है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो गलत है। लेकिन आप सच बोल रहे हैं तो उसमें क्या शर्माना। जो गलत कर रहा है उसको उजागर कीजिए। आपके मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे शहर की बात है। और शहर की क्या, पूरे देश की बात है। आपका देश तभी सुरक्षित होगा जब हर व्यक्ति कोरोना से मुक्त होगा। और हर व्यक्ति तभी होगा क्योंकि हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली से लोग कोरोना मुक्त होंगे, तभी तो होगा। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर हज़ारीबाग में कोरोना से ग्रसित है, वो ट्रैवल करके दिल्ली जाता है, तो पूरे समाज में कोरोना फैलेगा। क्योंकि ये बीमारी हवा में फैलती है, लोग डॉक्टर जैसा बताते हैं, एक दूसरे से फैलती है। हम लोग बढ़ रहे हैं पिलावल की ओर। बहुत दिन से लोग बोल रहे थे पिलावल जाइए, पिलावल जाइए। तो शाम में देखेंगे पिलावल का हाल क्या है। अभी हम लोग पिलावल वाले रास्ते में हैं, हाशमिया कॉलोनी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से पेट्रोल पंप आएगा और पेट्रोल पंप के बाद जो एरिया है वो पिलावल का एरिया कहलाता है।
देखेंगे हम लोग पिलावल में कितनी भीड़ है। अभी भी लोग सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं। तो जबकि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन कर दिया गया है, फाइन है और जेल भी है, लेकिन लोग सिगरेट धड़ल्ले से पीते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं यूनियन बैंक। यूनियन बैंक से आगे जा रहे हैं, पिलावल मस्जिद पहुंचेंगे और पिलावल थाना, दोनों का हाल देखेंगे। कुछ लोग होंगे अगर वहाँ पे, तो उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे पिलावल में क्या चल रहा है लॉकडाउन में। तो ये देखिए, इस तरफ थोड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं मेन रोड से, और बाकी जगहों से थोड़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा बाइक दिख रही है। तो ये देखिए, पिलावल पहुंचने वाले हैं हम लोग, और पिलावल का माहौल क्या है वो आपको बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। जो लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे पिलावल में क्या चल रहा है, दिखाइए थोड़ा, तो आज उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। दुकानें बंद हैं, सारी दुकानें लगभग बंद हैं, और रात में जो सन्नाटा पसरता है वो सन्नाटा तो है ही। लोग सड़क पे हैं, लेकिन जिनके जिनके घर है रोड पे वो बाहर निकले हुए हैं। अब घर पे भी कितना देर बैठे, क्योंकि कोरोना काल में बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन भी नहीं है, और घर पे 24 घंटे बैठे बैठे लोग बोर हो जाते हैं। तो घरों से बाहर अपने कम से कम वो निकल के ठंडी हवा लेते हैं। आजकल तो हवा में भी जहर है, ऐसा कहना है लोगों का, क्योंकि कोरोना हवा से भी फैलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ लोग कहते हैं और डॉक्टर कहते हैं, लेकिन कितना संक्रमित करता है वो पता नहीं। हम लोग पिलावल थाना क्रॉस कर रहे हैं और पिलावल मस्जिद पहुँचने वाले हैं। कुछ लोग अगर वहाँ पे मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि क्या है कंडीशन लॉकडाउन का। अभी लगता है शहर में लाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है। हमें जो लाइट दिख रहा है वो हमारी स्कूटी की हेडलाइट की वजह से जो लाइट देख पा रहे हैं आप, वही है। स्ट्रीट लाइट तो हमें नहीं दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट दिखता तो थोड़ा और। ये देखिए, कुछ दुकानें मेडिकल शॉप में पिलावल में वो खुली हुई हैं, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। तो हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं पिलावल मस्जिद, और मेरी बाईं ओर जो है पिलावल मस्जिद है और पिलावल चौक। पिलावल चौक आपको बता दूं, आम दिनों में काफ़ी भीड़ रहता है, इस टाइम में शाम में लोगों का हुजूम रहता है, लेकिन अभी आप देखें बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है पिलावल चौक में भी। तो ऐसा जनरली होता नहीं है पिलावल चौक। ये मस्जिद है पिलावल मस्जिद मेरे सामने, और कुछ लोग हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ मेडिकल शॉप है पिलावल में, वही खुली हुई है, बाकी सब लगभग बंद है। यहाँ पे होटलें होती थी, वो होटल बिल्कुल बंद है। तो हम जहाँ पे अभी हैं वो बिल्कुल पिलावल चौक है, और पिलावल का माहौल ये है कि बिल्कुल बंद है, सब दुकानें बंद है, लेकिन रोड है कुछ सड़क पे। आइए, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। मास्क लगाइए, मास्क। कुछ लोग हैं जो पिलावल में यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या रहता है शाम में यहाँ माहौल। अंधेरा यहाँ काफ़ी है, बिजली नहीं है, तो आप मेरे स्कूटी के लाइट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए सामने, तो बहुत अच्छी जाइए। हाँ बोलिए। तो आप बताइए पिलावल में शाम में क्या माहौल रहता है? माहौल इधर का बहुत शांत रहता है, सन्नाटा रहता है, एकदम सन्नाटा रहता है। सन्नाटा। दिन में क्या रहता है? दिन में 2 बजे तक सब्जी उब्जी, राशन पानी के लिए आदमी निकलता है, हाँ। फिर उसके बाद ले के अपना घर चला जाता है अच्छा, चुपचाप। तो यही है। क्या नाम हुआ आपका? MD अमीन। MD अमीन। तो यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं घर है। बाकी जो दुकानें हैं यहाँ पे सब बंद है? सब बंद रहता है, सब बंद रहता है। सब। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता था आम दिनों में, वो सब बंद है? सब बंद। आप बच्चे को देखिए, प्रोटेक्शन दीजिए थोड़ा, उन्हें भी मास्क लगाइए, है ना। तो देखिए, हम लोग पिलावल मस्जिद के पास थे। आम दिनों पे यहाँ काफ़ी भीड़ रहता था, लेकिन अभी बिल्कुल सन्नाटा है।
तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पिलावल मस्जिद से पिलावल थाना की ओर। और देखिए जो लोग पूछ रहे थे तो जिनके घर है पिलावल के रोड पे वो लोग बाहर निकले हुए हैं, लेकिन बाकी जो लोग जो दुकानें थी, जो लोग बोलते हैं कि दुकान खुली रहती है, वो बिल्कुल नहीं रहती है। दुकानें सारी बंद है। यहाँ पे सिर्फ मेडिकल शॉप खुली हुई है। हर मोहल्ले की तरह पिलावल में भी यही कंडीशन है। पिलावल से हम लोग आगे लौट रहे हैं वापस, और थोड़ी देर में हम अपना ये कार्यक्रम यहीं बंद करेंगे। तो जो भीड़ है आम दिनों में जैसा रहता है रात में और दिन में काफ़ी फ़र्क है। रात का लॉकडाउन बिल्कुल कारगर होता है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत ज़रूरत होती है तभी निकलते हैं। और दिन में तो लोग बिना काम के भी निकलते हैं, उतनी अहमियत नहीं होती है बहुत सारे कामों की, लेकिन वो करने के लिए लोग निकलते हैं। और घर पे करें भी तो क्या करें, अगर सब कुछ बंद है तो लोग बोर भी हो जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं पिलावल थाना, और रात में थोड़ा शांत रहता है माहौल, बिल्कुल दिन की जैसा नहीं रहता है, दिन की तरह नहीं रहता है। तो पिलावल थाना में थोड़ा बहुत लाइट था, वो भी बंद हो गया। तो शहर में बिजली बिल्कुल कम है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अपनी ख़त्म करते हैं स्टोरी, और कल फिर नए स्टोरी के साथ